हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु पर। तो आज हम एक खुशखबरी के साथ आए हैं कि आपकी आईबीपीएस एसओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जी हाँ, और वैकेंसी भी अच्छी देखने के लिए मिली है। इस बार आपको 1402 वैकेंसी देखने को मिली है। पिछले साल से जस्ट डबल देखने को मिल रही है। पिछले साल 700 समथिंग थी, इस बार 1400 समथिंग आपकी वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने दी हुई है। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि इसमें कितनी पोस्ट होती हैं। तो बहुत अच्छे से सभी को पता है कि 6 पोस्ट होती हैं आपकी। आईटी ऑफिसर की होती है स्केल 1, सारी है आपके स्केल 1 में रहेंगी। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी बैंक का इनमें पार्टिसिपेशन है। जो आईबीपीएस की 11 बैंक, जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सब में पार्टिसिपेट करती हैं, वही बैंक आपकी एसओ में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और करती आ रही हैं हमेशा से। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर्म कब से कब तक भरना है। ठीक है, फॉर्म आपको 1 अगस्त से 21 अगस्त तक फॉर्म भर देना है। ठीक है, तो कोई भी लापरवाही इसमें मत करना। जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो 21 अगस्त से पहले पहले अपना फॉर्म भर देगा। 21 अगस्त तक ही आपको अपनी फीस की भी पेमेंट कर देनी है। देखो यहाँ पर लिखा है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस 1 अगस्त टू 21 अगस्त। ठीक है, 21 अगस्त तक आपको अपनी फीस जमा कर देनी है। आगे देख लेते हैं कि आपका पेपर कब दिया है। दिसंबर में दिया है। देखो, प्रीलिम्स का पेपर आपको 30 दिसंबर से दिया है 31 दिसंबर। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। टाइम आपके पास अच्छा खासा दिया है। नोटिफिकेशन जल्दी आ गई है। देखो, टाइम बहुत दिया है, बहुत अच्छा खासा 4-5 महीने का टाइम है। अच्छे से यूटिलाइज कर लो और पेपर निकाल लो। वैकेंसी भी इस बार आपकी अच्छी दी गई है। ठीक है, बात करेंगे मेंस की। तो मेंस आपका क्या दे रखा है, 28 जनवरी, अगले साल 28 जनवरी को आपका पेपर इसका मेंस हो जाएगा। और आपका अप्रैल तक आपको क्या कर दिया जाएगा, अप्रैल तक आपका अलॉटमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है कि 20 साल मिनिमम है और 30 साल आपकी मैक्सिमम है। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तब भी एक चीज यहाँ से भी पकड़ लो, क्या दिया हुआ है, 2 अगस्त 1993 से पहले की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अगस्त 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस चीज से देख लेना कि आप इसके इस ड्यूरेशन के बीच में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन जो आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं बिल्कुल सेम वैसा ही दिया गया है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को आपको 5 साल का दिया जाता है, 5 साल का ही है ना। और यहाँ पर ओबीसी का नॉन क्रीम लेयर में आपको 3 साल का दिया जाता है, वही है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी आपका 10 साल का है। ठीक है, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का 5 साल का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स का क्या है, 5 साल का आपका दिया गया है रिलैक्सेशन। हर पेपर में ज्यादातर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यही होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देख लो यहाँ पर आपको पहले दे रखा है कि कौन सी पोस्ट है, क्या एज है। क्या एज आपको सब 20 से 30 ही दे रखी है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कब तक के लिए होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास 1 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, आपको दिया है आईटी ऑफिसर, तो आपके आईटी के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। आप सब देख लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और क्या लिखा हुआ है, या फिर ग्रेजुएट हैविंग पास DOE ACC B लेवल। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, किसके लिए, आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अब एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यहाँ पर भी सेम एज क्राइटेरिया है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में। ये सब आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, देख लेंगे। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं राजभाषा अधिकारी। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज 20 ईयर, मैक्सिमम 30 दी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या है, इन्होंने एलिजिबिलिटी आपको दी है। या फिर क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास संस्कृत में होनी चाहिए और इंग्लिश और हिंदी आपके पास आपका क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में। अब लॉ ऑफिसर का देख लेंगे क्या दिया है, बैचलर डिग्री इन लॉ एंड
क्या होना चाहिए साथ में, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए 2 साल का, किसमें चाहिए, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलैक्सेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क और लेबर लॉ। इस सब में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। मार्केटिंग ऑफिसर में देखेंगे तो आपका ग्रेजुएट और 2 इयर्स फुल टाइम, जो आपको इसमें भी सेम ऊपर वाले में दिया हुआ था, मार्केटिंग में होना पड़ेगा एमएमएस या फिर एमबीए होना पड़ेगा आपको मार्केटिंग में, या 2 इयर्स का आपका पीजीडीबीए होना चाहिए, पीजीडीबीएम, ये सब आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आपकी यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, bodies and the final result should have been declared before 21 अगस्त 2023, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास मार्कशीट है आ चुकी है आपकी, तो आप उस फॉर्म को भर सकती हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपको हार्ड कॉपी तब तक नहीं मिली तो भी चलेगा, मगर आपको आपके इंस्टीट्यूट से मार्क्स मिल गए हैं, सॉफ्ट कॉपी भी आपकी चलेगी, तो भी आपको क्या है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो फीस की पहले अगर बात करेंगे तो आपकी SC ST की आपकी फीस 175 रुपीज दी हुई है, और 850 जो हर बैंक आपसे करवाता है, पीओ हो क्लर्क हो, आपकी 850 क्या है, नॉर्मल आपको फीस पे ही करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, प्रीलिम्स का आपका पेपर होगा कैसा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, इन दोनों पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 50 मार्क्स के आपको सेक्शन डिवाइडेड है, किसमें, पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो हम हर पेपर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी है रीजनिंग, ये भी हर पेपर के लिए पढ़ी जाती है। तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री के से रिलेटेड आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबके 50-50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपके मार्क्स दिए गए हैं, 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स दिए हैं आपके इंग्लिश के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, टोटल है आपके 125 मार्क्स दिए गए हैं। आपका मोड इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पेपर दे सकते हैं, और 40-40 मिनट आपके क्या है हर सेक्शन के लिए डिवाइडेड किए गए हैं। बाकी बात करेंगे इन तीनों पोस्ट की, क्या है आपकी IT ऑफिसर 4 पोस्ट है यहाँ पे, एग्रीकल्चर फीड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर। इनके लिए अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, इंग्लिश और रीजनिंग देखो यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन दिए गए, 25 मार्क्स का बिल्कुल सेम था, जैसे उसमें 25 मार्क्स की थी इंग्लिश, इसमें भी है 50 मार्क्स आपके किसमें है, रीजनिंग में है, उसमें भी थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर अलग हो गया है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं था, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 50 क्वेश्चन है, 50 आपके 50 मार्क्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 40-40 मिनट के आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसके 21 अगस्त से पहले जो है वो IBPS की साइट पर जाकर आप सभी को फॉर्म भर देना है, क्योंकि बाद में क्या होती है, साइट बिजी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है ना, तो इसलिए क्या है, जल्दी से 4-5 दिनों में, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर फॉर्म भर देना, 21 से पहले कम से कम 15-16 तक अपना फॉर्म भर के फ्री हो जाना। ठीक है, ताकि भूलने के कोई भी चांसेस ना रहे। तो चलिए, यही आपके साथ इंफॉर्मेशन लेकर आई थी, फिर आपसे मुलाकात होगी। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।